हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर अब न सिर्फ कांग्रेसी बल्कि कई लोग अपनी राय दे रहे हैं और भड़क भी रहे हैं श्याम सिंह राणा पर। दरअसल लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बिल पर 50 मिनट तक स्पीच दी। तो उनकी इसी स्पीच को लेकर के और इस पूरे संसद के घटनाक्रम को लेकर के श्याम सिंह राणा ने एक बयान दिया और राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर दिया। इस दौरान उन्होंने बायोलॉजिकल फ्यूल को लेकर की बात की, कहा कि गाय के गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन राहुल गांधी पर की गई ये टिप्पणी अब जमकर वायरल हो रही है। आप जरूर सुनिए क्या कुछ बोले श्याम सिंह राणा। मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ था नायब सैनी जी का, भाई आप शंभू बॉर्डर जाओ और पंजाब के किसानों का मांग पत्र है उसको ले लो। तो किसानों से हमने बात की, हमारे जैसे किसान थे, वो भी किसान हैं, उनको बात जची और मौके पे उनकी जो मांग थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से मान ली गई थी और समाप्त हो गई। अब की बार मक्का एक नया विकल्प बना है किसानों के लिए, रिकॉर्ड ऊपर आवक हुई है क्योंकि एथनॉल में इस्तेमाल होता है। मक्का की फसल जो ग्रीष्म काल की ये काफ़ी कामयाब रही इस बार और किसान को भी फायदा हुआ उसका और सरकार को भी फायदा हुआ। और तीसरी फसल आई है, पहले जीरी थी, जीरी के बाद कुछ ने आलू लगाया, इन्होंने सरसों लगाई और उसके बाद फिर मक्का बोया। और इसके अंदर जो मक्के का पैसा था वो इस समय जो सावनी की फसल आई है धान की, कोई दवाई देनी, कोई खाद लेना, कुछ वो सारे खर्चे पूरे हो गए। इससे यूरिया की जो डिमांड है वो बढ़ेगी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों। देखिए, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, यूरिया बात तो आप की ठीक है, लेकिन यूरिया के जो रिजल्ट आए हैं वो ज़मीन में जितना हमने उसको प्रयोग किया और यूरिया से नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन यूरिया की नाइट्रोजन को पौधे तक कौन पहुँचाएगा, ये एक बारीकी का सवाल है। जैसे आपके घर में रसोई है, रसोई के अंदर सब कुछ है, आटा भी है, दाल भी है, चीनी भी है, चाय भी है, दूध भी है और जो जरूरत की चीज़ें सारी हैं, लेकिन कोई रसोईया नहीं है, तो फिर क्या होगा? खाना तो नहीं बनेगा। अब इस बात को अगर बारीकी से समझे किसान और आप भी समझाओ, रसोइये हैं हमारे बैक्टीरिया, जीवाणु, और वो जीवाणु जो ये यूरिया खाद है, डीएपी खाद है, पेस्टिसाइड है, वो जीवाणुओं को मारता है। हमारे कहने का मतलब देसी भाषा में वो रसोइयों को मारता है। खेत में रसोइये पौधे के लिए जो भोजन बनाते थे वो मर गए। अब जैसे जैसे खाद का प्रयोग किया, सांप मर गया, मेंढक मर गया, बिच्छू मर गया, सब चीज़ें मर गई और उससे ज़मीन की जो सख्त होगी, जहरीलापन आ गया, उसमें जो अनाज पैदा होया हमने खाया, हम बीमार होने लगे, कोई कैंसर से, कोई किसी से। जितना हम यूरिया यूज करेंगे, डीएपी यूज करेंगे, उतना हमारा जहरीला अनाज पैदा होगा और जितना जहरीला अनाज पैदा होगा जो भी खाएगा वो बीमार होगा। किसान भी ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील में यही नुकसान होगा कि हमारा अनाज बाहर हो जाएगा क्योंकि पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा है। अमेरिका से जो अनाज आएगा उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा। अनाज का किसने कराया एग्रीमेंट? आपको किसने कह दिया? मक्का भी आएगा उसमें। कहाँ आया? आप ऐसे ना देखो, आप तो जिम्मेदार हो भाई, आप ऐसी बात ना करो ना। जो चीज़ें किसान को नुकसान पहुँचाएंगी वो तो हम किसी से भी नहीं करेंगे, अपने किसान के साथ हैं। आपने मेरी बात को जो बीच में रह गई थी ना, वो बात अधूरी रह गई, वो समझना जरूरी था। इसलिए देश के अंदर प्रकृति खेती की तरफ बढ़ना चाहिए और देसी गाय जो है उसके गोबर के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया रसोईया है खेत का। अगर वो खेत में जाएगा, पौधे का भोजन तैयार हो जाएगा।